Hi everyone, I am Gunjan and welcome on the Divine Guided channel Twin Flame Soul Mission। आज का जो टॉपिक है वो मिररिंग पर है और आपके इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं इसके रिगार्डिंग आज की ये वीडियो है। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप खुद में ही अपने डीएम को कैसे समझ सकती हैं, कैसे जान सकती हैं और इस ट्विन फ्लेम जर्नी को आप इजीली धीरे धीरे आप कैसे इसे कंप्लीट कर सकती हैं। वैसे जर्नी एकदम से 1-2 दिन का टाइम में ख़त्म नहीं होती, इसमें वक्त लगता है। सबसे पहले आपको खुद को सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ले जाने में ही 6 महीने लग जाते हैं। 6 मंथ तो आप मानकर ही चलिए, क्योंकि 6 मंथ आपको सेल्फ खुद को जानने में लग जाते हैं। और देन आप जब सेल्फ लव में आ जाते हैं उसके बाद आपके डीएम की प्रॉपर अवेकनिंग स्टार्ट होती है। मीन्स अवेकनिंग आप ही के साथ में स्टार्ट हो जाती है। जितनी हीलिंग आप खुद के साथ करते हैं उतनी हीलिंग आपके ट्विन को होती रहती है, बट उसे इस चीज़ का एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती हैं, आप अपने सोल पर्पस को सर्व करने लग जाते हैं, उसके बाद में आपका जो डीएम है वो उसको एक एंड जब आप प्रॉपरली सेल्फ लव में आ जाते हैं देन आप रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि आपके अंदर ही वो गाइडेंस है जो आपको लगता है कि भगवान वो गाइडेंस दे रहे हैं, एक्चुअली वो आप ही के अंदर हैं। आपके जो गॉड हैं वो आप ही के अंदर बैठे होते हैं। आपको इनर गाइडेंस जो मिलती है वो डाउनलोड होती हैं गॉड से आपकी इनर सेल्फ के लिए, और आपकी इनर सेल्फ आपको डेली गाइड करती रहती है हर रास्ते में। उसके बाद में आपको खुद से इतना प्यार हो जाता है कि आपकी इनर सेल्फ आपको गाइड कर रही है, जिसको आप हमेशा हर्ट करते रहते थे। तो अब मैं पॉइंट पर आती हूँ। जब आप सेल्फ लव में होते हैं आप एक्चुअली में सबसे ज़्यादा मिरर के सामने जाकर खड़े होते हैं। जब आप खुश होते हैं तब आप मिरर ज़रूर देखते हैं, क्योंकि वो आप जानबूझकर नहीं देखते हैं, लेकिन आपके अंदर से एक इच्छा होती है। जब आप खुश होते हैं या आप खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं और ख़ुद की केयर करने लगते हैं, तो उस वक्त में आपको शीशा देखना इतना अच्छा लगता है और आप इतने खुश होते हैं। आपको ज़रूरत नहीं होती आपके आसपास के लोग तारीफ़ करें, आपको ज़रूरत नहीं होती उनकी तारीफ़ की कि वो आपको अच्छा बताएं, कैसा क्या कह रहे हैं क्या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद के साथ खुश होते हैं जब आप अंदर से भी मेंटेन खुद को कर चुके होते हैं और आप आउटर सेल्फ को भी अच्छे से मेंटेन कर चुके हैं, और प्लस आप खुद को बहुत अच्छा और हाई वाइब्रेशन फील करते हैं। देन आप मिरर के सामने बार बार जाकर खड़े होते हैं और बहुत खुशी आपको होती है खुद को देखकर। तो ये जो होती है, जो आपको खुद को देखकर खुशी हो रही है, आप हाई वाइब्रेशन में हैं इसलिए आप खुद को देख पा रहे हैं। आप हाई वाइब्रेशन में इसीलिए आपका जो ट्विन फ्लेम है, जो आपका डीएम है, वो आपको देख पाता है और आपसे कनेक्ट हो पाता है। क्योंकि और क्या होता है, जब आप दुखी होते हैं तो आप खुद को ही देखना नहीं चाहते, खुद को ही शीशे में नहीं देखना चाहते। आप रोते हैं जब आप तकलीफ़ में होते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो आप शीशों को भूल जाते हैं, मिरर में देखना भूल जाते हैं। अगर आप कोशिश भी करते हैं सम टाइम आप देख लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा डीपली इनर सेल्फ से हर्ट होते हैं, बट आप कोशिश कीजिएगा। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं और खुद ही अपनी गिल्स में होते हैं तो आप मिरर को देख नहीं पाएंगे, आप खुद से अपनी नज़रें नहीं मिला पाएंगे। आपको दुख होगा कि मेरी हालत क्या हो रखी है, खुद को आप पर तरस आएगा। तो क्या होगा, आप खुद से ही दूर भागेंगे। तो वही आपका डीएम है, वो आप ही हैं। लाइक मिरर के इस साइड आप हैं, उस साइड आपका डीएम है। तो इस तरीके से आप इस कनेक्शन को समझ सकते हैं कि आप जब नेगेटिव रहेंगे, आप दुखी रहेंगे। जब जब आप दुखी रहते हैं तब तब आपका डीएम आपके पास नहीं होगा और नहीं हो पाएगा। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि आप खुद को दुखी रखना अच्छा नहीं फील करते हैं। आपकी इनर सेल्फ जानती है इस चीज़ को, आपका डीएम भी जानता है। तो आपकी जो इनर सेल्फ में जो कुछ आप छुपाते हैं वो सब कुछ आपका डीएम रिप्रेजेंट करता है आपके सामने, आपको समझाने के लिए। प्लस उसको नहीं पता होता है कि वो आपको समझा रहा है, ये चीज़ें आपको दिखा रहा है, उसको कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो आपकी इनर सेल्फ है। और आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो जब आप खुश होते हैं तो आपको देखना पसंद करती है। जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी है, आप अपनी जब आप मिरर में देखते हैं तो आँखों में देखते हैं, खुद की आँखों में। जब आप खुद की आँखों में देखते हैं तो अपनी आत्मा को देखते हैं। जब आपकी आत्मा को देखते हैं, आत्मा आपकी बहुत ज़्यादा दुखी है तो आप खुद को देख नहीं पाते हैं। एंड अगर आपका बॉडी आपने खुद की केयर नहीं की है, अपने आप को अच्छे से बनाया नहीं है, बाल नहीं बनाए हैं, या फिर अपने आप को मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो आपकी इनर सेल्फ आपको
कहती है कि खुद का ये क्या हाल बनाया हुआ है, अंदर से आपको ये फीलिंग आती है कि मैंने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। तो वही चीज़ होती है, डीएम और डीएफ दोनों एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। प्लस आप ही के अंदर आपका डीएम है, आप ही के अंदर आपकी डीएफ है। आपकी सोल आपको बताती है, गाइड करती है। जब आपकी बॉडी, फिज़िकल बॉडी मीन्स डीएम की बॉडी होती है, आपकी जो फिज़िकल बॉडी है समझिए ये डीएम है आपका, और जो आपकी इनर सेल्फ है ये डीएफ है, जो कि इमोशनल होती है, हार्ट से कनेक्ट होती है, और ये जो बॉडी होती है ये माइंड से कनेक्ट होती है। तो हमारा जो डीएम होता है वो इसीलिए फिज़िकली इंटीमेसी रखता है क्योंकि वो माइंड से ऑपरेट करता है, और जो डीएफ होती है वो सोल से ऑपरेट करती है, आत्मा की सुनती है। तो ये चीज़ होती है। तो हमें क्या होता है, डीएफ अपने फिज़िकल बॉडी पर ज़्यादा खास ख्याल नहीं रख पाती है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती हैं उसकी बात बता रही हूँ। वो अपनी बॉडी पे इतनी केयर नहीं करती है, वो बहुत ज़्यादा अनकेयरलेस होती हैं, केयरलेस होती हैं। वो अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखती हैं। जब अपने ट्विन से मिलती हैं तब नहीं रखती हैं, उससे पहले रखती हैं, लेकिन जब ट्विन से मिल जाती हैं उसके बाद वो अपनी खुद की बॉडी का ख्याल रखना भूल जाती हैं। लेकिन जो ट्विन होता है, डीएम होता है, वो खुद की बॉडी का ख्याल रखता है, ये मैंने नोटिस किया है। तो वो खुद का ख्याल रखता है, लेकिन डीएफ नहीं कर रही होती है। तो वही चीज़ें डीएफ के अंदर होता है कि ये अपना इतना ख्याल रख पा रहा है और मेरी क्या हालत हो जा रही है, मैं कैसी रहती हूँ, खुद की केयर भी नहीं करती और कितना खुश रहता है। मतलब वो आउटर सेल्फ में दिखा रहा है आपको कि वो कितना खुश है, जबकि वो इनर सेल्फ से खुश नहीं है, अंदर से वो खुश नहीं रहता, लेकिन वो आउटर साइड से दिखाता है कि मैं खुश हूँ। और आप इनर सेल्फ से भी दुखी होते हैं और आपकी आउटर सेल्फ पे वो सब कुछ दिखता है, और वो आपकी इनर सेल्फ की दुख को दिखाता है। प्लस आपको ये मोटिवेट करने के लिए वो खुद की सेल्फ केयर करता है कि आपके इस चीज़ की आवश्यकता है। तो आपको खुद को बैलेंस करना है, तो वो अपनी इनर सेल्फ को टोटली इग्नोर करता है, और आप अपनी आउटर साइड को इग्नोर करते हैं। तो आप अपने दिल की बातों को सुनते रहते हैं, वो अपनी आउटर सेल्फ माइंड एंड बॉडी का ख्याल रखता है, अपनी माइंड से ऑपरेट करता है, आप अपनी सोल से ऑपरेट करते हैं। दोनों में ये फ़र्क होता है। उसको अपनी सोल और माइंड दोनों को बैलेंस करना होता है, प्लस आपको भी अपने माइंड और सोल दोनों को बैलेंस करना होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपको अभी तक आप क्या करती है, डीएफ क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल की सुनती है, और सोल मीन्स अपने दिल की सुनती है, चाहे दुख हो या तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, वो अपनी सोल को सुनती रहती है और उसी से ऑपरेट करती है। जहाँ माइंड का यूज़ होता है वहाँ माइंड का यूज़ नहीं करती है, वो माइंड को टोटली इग्नोर करती है। मीन्स अपने डीएम जो उसको गाइड करता है वो इग्नोर करती है, जो डीएम उसको बताना चाह रहा है। इस फिज़िकली प्लैनेट के अकॉर्डिंग मीन्स इस फिज़िकल लाइफ के थ्रू जो आपको समझाने की कोशिश करता है उसे हम बिल्कुल समझ नहीं पाते, सिर्फ और सिर्फ रोते धोते रहते हैं और एक इल्यूज़न में रहते हैं। वो भी एक इल्यूज़न में रहता है, हम भी एक इल्यूज़न में रहते हैं। उसके बाद हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद डीएम और डीएफ दोनों, डीएम अपनी कार्मिक में लग जाता है, प्लस अपनी जो डीएफ होती है वो गॉड की तरफ सरेंडर हो जाती है, और देन उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उसकी कुंडली अवेकनिंग स्टार्टिंग से जब उसका सेपरेशन होता है तब से उसकी कुंडली अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाता है, क्योंकि वो उस वक्त में वो बहुत परेशान हो चुकी होती है। देन वो खुद को सेल्फ रियलाइजेशन में आ चुकी होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो अपना इनर वर्क करती है, अपना चक्रा मेडिटेशन करती है, चक्रा मेडिटेशन अपने आप को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होता है, तो ये सब करती रहती है। एंड देन वो खुद के अंदर की नेगेटिविटी को बाहर लेकर आती है। इन सब के थ्रू खुद को समझती है, खुद को सेल्फ रियलाइजेशन करती है, अपने ईगो, एक्सपेक्टेशन को, डिपेंडेंसी, एंगर, इन सारी जो लेयर्स हैं इन सबको समझने की कोशिश करती है। इन सारे प्रोसेस में वक्त लगता है, धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं। बस आपको डीएफ का क्या होता है कि इसे हमेशा एक्सेप्ट करती रहे, एक्सेप्टेशंस के मोड में रहे, एक्सेप्ट करे कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, ये बुराइयां हैं। क्योंकि आपके भगवान जब आपके सामने खुश होंगे जब आप अपनी अच्छी बुरी दोनों आदतों को स्वीकार करेंगे। क्योंकि जो अच्छी आदतें हैं वो आप हैं, जो बुरी आदतें वो भी आप हैं। जो बुरी आदतों से जो आपका डीएम क्रिएट हुआ है वो बुराइयां वो आपको दिखाता है, और जो उसके अंदर अच्छाई, जो आपके अंदर अच्छाई है वो उन्हें अपने अंदर दबा कर रखता है। तो आपको उसके अंदर की अच्छाइयों को पुश करना है, आपको उसकी अंदर की अच्छाइयों को उजागर करना है। मीन्स उसको बताने कि आपके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, जिससे कि उसकी नेगेटिविटी उसकी साइड से दूर हो जाए और आपको अपनी
बुराइयों को एक्सेप्ट करना है और उनको रिमूव करना है, ट्रांसफॉर्म करना है अनकंडीशनल लव में। और जो भी उसका अपोजिट होता है, पॉजिटिव वाला साइड, उसको ही आपको फोकस देना है। जो नेगेटिव साइड है उसको फोकस नहीं देना है, उसको इग्नोर करना है। इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर करेंगे तो फिर चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कि हेट का होता है लव, इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आपको नफ़रत है तो आपको ट्रांसफॉर्म कराना है गॉड से अनकंडीशनल लव में। अगर आप कोडिपेंडेंसी में है तो आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपने थॉट को इंडिपेंडेंट में। इस तरीके से आप अपोजिट किए, जो अपोजिट वर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ सके। प्लस जो हीलिंग आप खुद की करते हैं, जैसे आपके अंदर एक इशू है एंगर का, आपके डीएम के अंदर भी सेम इशू होता है। ये होता है, ये ट्रुथ है। जो आपके अंदर इशू है वो सेम इशू सामने वाले आपके ट्विन के अंदर में होता ही है। तो अगर आपने अपने एंगर पे काबू पा लिया, आपका एंगर दूर हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्विन है उसका एंगर भी दूर हो जाएगा। आपको जो एंगर है वो सिर्फ अपने ट्विन के साथ में ही हील नहीं करना है। आपके आसपास घर के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, जो पास्ट लाइफ में जिनसे झगड़ा हो चुका है वो भी होते हैं। इन सब पर आपको काम करना होता है। थैंक यू सो मच। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।